नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना चुके हैं। आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। तो चलिए भक्तों, श्रावण मास के इस पवित्र महीने में इस कथा को श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक ऐसे समय का वर्णन मिलता है जब स्वर्गलोक में देवताओं और शक्तिशाली असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि देवताओं को हार का सामना करना पड़ा और उनकी शक्तियां छिड़ पड़ने लगी। असुरों के बढ़ते अत्याचार और अपनी असहाय स्थिति को देखकर सभी देवता निराश हो गए। उनके पास असुरों को पराजित करने का कोई अन्य उपाय नहीं बचा था। ऐसे संकट की घड़ी में जब कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तो देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव का आवाहन किया। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति और भक्ति के साथ महादेव से प्रार्थना की कि वे इस विकट परिस्थिति में उन्हें मुक्ति दिलाएं। देवताओं की सच्ची पुकार और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर सृष्टि के संहारक भगवान शिव ने पृथ्वी पर ओमकारेश्वर के रूप में अवतार लिया। उनके आगमन से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से उन दुष्ट असुरों को पराजित कर दिया, जिससे देवताओं को पुनः उनका गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताओं की विजय और भगवान शिव की सर्वशक्तिमानता का प्रतीक बन गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और मनमोहक कथा है जो विंध्य पर्वत की है। एक बार देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत को यह कहकर उकसाया कि मेरु पर्वत उससे अधिक महत्वपूर्ण और विशाल है। नारद जी के इस कथन से विंध्य को अपनी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा और उसने स्वयं को मेरु से भी श्रेष्ठ सिद्ध करने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए विंध्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से घोर तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि अंततः भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। विंध्य की भक्ति से अभिभूत होकर भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया कि वह मेरु पर्वत से भी महान होगा। देवताओं और ऋषियों ने जब यह देखा कि भगवान शिव स्वयं विंध्य की तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें, ताकि समस्त लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव विंध्य लिंग को 2 भागों में विभाजित कर वहीं स्थापित हो गए। इन 2 लिंगों में से एक को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो शिवपुरी पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह दोनों ही लिंग भगवान शिव के स्वरूप हैं, जो एक ही ज्योति के 2 प्रकाश स्तंभ हैं। इस पवित्र भूमि का संबंध इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मानधाता से भी है। राजा मानधाता ने इसी स्थान पर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की और कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। राजा मानधाता के पुत्र अम्बरीश मुकुचंद भी भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने भी इसी पावन स्थली पर महादेव की उपासना की थी। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि राजा मानधाता भगवान राम के पूर्वज भी थे। इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह न केवल देवताओं और ऋषियों की आस्था का केंद्र रहा है, बल्कि महान राजाओं और उनके वंशजों की भक्ति का साक्षी भी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के तट पर एक पवित्र द्वीप पर बसा हुआ है, जो ओम के आकार में दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है ओम के भगवान या ओम के स्वामी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने असुरों का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई थी, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली बन गया। ओमकारेश्वर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक साथ स्थित हैं, जो इसकी अद्वितीयता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है
और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। नर्मदा को मोक्षदायिनी नदी माना जाता है और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। ओमकारेश्वर का शांत और दिव्य वातावरण भक्तों को एक गहरी आध्यात्मिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति भगवान शिव की असीम कृपा का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ आकर हर भक्त को एक अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में हम आपको 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर के आएंगे। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।